मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? बोलो भाई, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? बने बने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कटक पाठशाला आई है, कटक। कैसा इंटरनेट आज? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कटक पाठशाला आज तो चल रहा है। चल रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। आगे क्या होगा पता नहीं, वो तो किसी को नहीं पता है। चलो, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट किया जाए। बोलो भाई। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। कल होमवर्क डिस्कशन आ गया था, ये बताओ। आ गया सर। यस सर, आ गया है। शायद वो क्वेश्चन भी बन गए होंगे, बहुत इजी थे, है या ना? यस सर। हाँ सर, हो गए सर। सबसे बन गए थे। हाँ। अच्छा, वो आया अपना अलवर पाठशाला, हेमंत जहांगीर नहीं आया है? नहीं आया सर आज। क्यों नहीं आया है? दुखी हो गया है? पहली क्लास में भी नहीं था क्या? आ गया सर। आ गया कहा? अरे एक मिनट, क्लास तो 9 से होती है ना? क्या बात है यार, तुमको याद किया, तुम सीधे टपक गए। बताओ, इसी को माइक दो। सोच रहा हुआ ये क्या हो गया, आए आते ही माइक पकड़ लिया। बोलो, हाँ सर। क्लास तो 9 से होती है ना? हाँ, फिर लेट उठे थे, फिर साइकिल खराब हो गई। साइकिल खराब कैसे थी? चैन उतरती उसमें तो बस। उसमें क्या खराब हो गया था? कार्बोरेटर खराब हो गया था कि पिस्टन खराब हो गया था कि साइलेंसर टूट गया था? क्या हो गया था उसमें से? बस चैन उतरती है, और क्या साइकिल खराब हुई थी? तो इंजन खराब हो गया। ऐसे इंजन खराब हो गया था। अच्छा सही है, अच्छी चीज है यार, कोई बात नहीं। पहला काय का लेक्चर था आज? आज काय का लेक्चर था? बॉटनी। अच्छा, और तुम्हारा बॉटनी। बॉटनी इन सब में सिलेबस कब तक हो रहा है? जूलॉजी बॉटनी में? बॉटनी का तो आज खत्म हो गया। हाँ, बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। यस सर। फ्री हो गया बॉटनी से? यस सर, पूरा कंप्लीट हो sir. गया। तो अब क्या चलेगा उसमें? अब उसमें सब्स्टिट्यूट होंगे दूसरे लेक्चर। अच्छा, तो फिजिक्स को मिलेंगे फिर तो? नहीं सर, केमिस्ट्री बहुत पीछे है हमारा अभी। क्योंकि केमिस्ट्री अभी क्लासेस नहीं हो रहे हैं ना। अच्छा, केमिस्ट्री को मिलेंगे, ठीक है। फिजिक्स को नहीं भी मिलेंगे तब भी? नहीं हो रहे हैं उसके अभी। फिजिक्स को नहीं मिलेंगे तब भी हो जाएगा। अब बच्चा क्या पागल हो क्या? अल्टरनेटिंग करंट जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने रिवीजन चालू कर दिया था पूरा का पूरा, कि मैं समझ गया था सिलेबस हो चुका है। एसी और ईएम वेव हो गया कितना परसेंट? टोटल मिलाओगे तो 80% सिलेबस कंप्लीट है ना? 80 से ज़्यादा हो गया, 80 से भी ज़्यादा हो गया, हाँ 80 के आसपास। चलो, उम्मीद है कल का होमवर्क किया होगा, वो बन गया होगा, बहुत आसान था। यस सर। किया कि नहीं किया? किया। कितनों ने ट्राई किया था? और बाकी लोगों के लिए होमवर्क डिस्कशन मुबारक था, मुबारक है, मुबारक रहेगा। मैंने उसमें वो भी डिस्कस किया था कि अगर कुछ ट्रायंगुलर वेव होगी तो उसका भी निकाला जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब हो गया था, ये सब हो गया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ना, यही जीवन का दूसरा नाम है कि नहीं? ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, पीछे स्लाइड। कितना स्लाइड पीछे? इसमें तो समझ आया कि रूट मीन स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर हुआ, फिर रूट, फिर समेशन कर दिया। मीन है इसलिए। एवरेज में ऐसे क्यों क्या? एवरेज में 0 से t/2 करते हैं, क्योंकि अगर पूरे का ले लोगे तो 0 आ जाएगा। हाँ वो तो है, पर एवरेज में सम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं आप? एवरेज का मतलब यही होता है क्या? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में सारे मासेस, ऐसा होता था सेंटर मास। हाँ एवरेज स्कोर क्या होता है बताना? एवरेज स्कोर एक लड़के का स्कोर इंटू में स्कोर है ना, ऐसे अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, है कि नहीं? तो वो भी यही होगा। आईडीटी को इंटीग्रेट करोगे, आईडीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो एवरेज, तो टोटल चार्ज आएगा, चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज करंट। ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। तुम कल क्यों नहीं आई थी? आई थी। कहाँ आई थी? सर भाग गई थी? हाँ, ये लोग बता रहे थे कि भाग गई थी वो। क्यों भाग गई थी वो बताओ? सर मैं कटक गई थी, ट्रेन टाइमिंग था 11:30 बजे। क्या हो गया था? कटक गई थी, 11:30 बजे ट्रेन था। क्यों कटक में क्या करने गई थी? वहां से क्लास करने गई थी? नहीं।
हाँ फिर? कुछ काम था इसलिए। अच्छा काम था। राम राम बेटा, आ गए लाइव, ऐप पे लाइव आ गए। झलक झलक आई है ऐप पे लाइव कि नहीं आई है? अगर तुम यहाँ पे भी लाइव नहीं आई फिर आज के बाद कभी डाउट नहीं बताएंगे। बताओ क्या? एक लड़का और डाउट पूछ रहा था कुछ। सर इसके बाद वाले स्लाइड में। इसके बाद वाली स्लाइड? पहले वाला भी था। एक कह रहा है पहला तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर। बताओ कहाँ? सर जो आई इक्वल्स I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी है, तो उसके नीचे हमने IRMS वो कैसे निकाला? देखो उससे ये तो एसी वाले हैं जिनमें साइन लगा है, हाँ या ना? हाँ। एसी का तो आरएमएस √2 से डिवाइड होता ही होता है। हम्म, डीसी, ये डीसी वाला है, डीसी का आरएमएस वही रहता है। डीसी में आरएमएस एवरेज सब एक ही चीज होती है, यस सर। ठीक है? हाँ डीसी में आरएमएस एवरेज इंस्टेंटेनियस सब एक ही होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। यस सर। उधर साइन की जगह अगर कॉस है तब भी यही करते हैं। हाँ तब भी यही करते हैं। सर फर्क क्यों नहीं किसमें? साइन ओमेगा टी अगर दोनों कॉस होते, दोनों कॉस, हाँ दोनों अगर कॉस होते तब की बात कह रहा है क्या? सर सिर्फ एक साइन की जगह कॉस होता तब एक साइन की जगह कॉस होता। कॉस होता? हाँ और एक साइन साइन ही रहता। अरे तब तो ऐसे निकालते, तब तो एंगल पे आ जाता वो। तब जो है ना, हाँ तब वो एंगल पे आ जाता। सर वो वाला क्वेश्चन करा दीजिए ना, पिछले मतलब PYQs में भी था, क्या? लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा था इससे भी करने से। मैं समझ नहीं पाया क्या बोलना चाहते हो तुम। सर इधर I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी है ना, हाँ। उसकी जगह पर अगर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी होता तो हाँ क्या आता? अच्छा तब क्या आता? ठीक है, ठीक है। इसमें दिया था? हाँ उसमें दिया था, लेकिन मैंने नॉर्मली साइन मान के आंसर निकाला तो सेम ही आया। कहाँ पे? इसमें मैंने कराया था? सर पता नहीं PYQs का था शायद से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फिर था उसको डिलीट नहीं तो करिए। नहीं करेगा था। किसको डिलीट नहीं करना? इसको इसको नहीं करना डिलीट? नहीं बताओ। इसमें ये डायरेक्ट करंट आपने इसको हटा दिया, पर इसमें तो दो है, तो डायरेक्ट करंट कैसे हुआ? नीचे वाला लास्ट कौन सा वाला? लास्ट। ये हाँ आधी वेव डायरेक्ट करंट है ना? आधी क्यों है? ये तो पूरा है ना। नहीं, नीचे जो है उसका पोलैरिटी उल्टा हो गया ना। फिर एसी हो गया। हाँ एसी अब एसी बन गया, लेकिन साइनसोइडल नहीं है। तो उधर आई नॉट क्यों है आरएमएस और एवरेज में? क्योंकि एवरेज आधा का निकालोगे, आधा का तो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट जा रहा है ना, ये कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू डीसी बन गया उतना, हाँ तो उतने का आरएमएस भी वही है, उसका आरएमएस भी वही है कि नहीं? हाँ उसका आरएमएस भी वही रहेगा, और क्या रहेगा? आरएमएस भी वही रहेगा, एवरेज भी वही रहेगा, इंस्टेंटेनियस भी वही रहेगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है वो तो चेंज ही नहीं हुई ना कभी, हाँ समझे? यस सर। हम्म। सर फॉर्म फैक्टर पी फैक्टर क्या होता है? क्या? ये जो ऑर्डिनरी ये सब नहीं पढ़ना, ये सब नहीं, वो तो इसके लिए दिया था बस, ठीक है? ये सब हो गया था। होमवर्क डिस्कशन से डाउट था। क्या डाउट था? लास्ट वाला एक क्वेश्चन कराया था ना आपने, वो हम्म। GK मेथड में। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, नहीं हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था, बोलो। हाँ सर। इसके बाद और क्या था? और क्या था बताओ, और क्या था? ये हो गया था, हाँ हो गया था सर। यस सर हो गया था। ये भी हो गया था, हाँ हो गया। बताओ और क्या दिए थे? अभी फेज एंगल नहीं था किसी में, फेज डिफरेंस नहीं था, पहले बता रहे किसी में भी फेज डिफरेंस नहीं था, अब फेज वाले क्वेश्चन थे। पुष्पराज किसका बोल रहे हो बताओ? वो सर इस चैप्टर के नहीं है, लास्ट चैप्टर का था। क्या बात कर रहा है, कौन सा? अब तो मेरे पास वो स्लाइड भी नहीं है। मैं आपको मेल पे भेज दूंगा, हाँ मेल पे भेज दूंगा आपको। हाँ लास्ट में भेजना। आज को तुम लोग का थर्ड लेक्चर है क्या? हाँ
है, सर आज बॉटनी है सर। बॉटनी है, तो बॉटनी से तो डरना क्या है? आज क्लास होगा, हाँ, आज क्लास होगा। लास्ट है, लास्ट इसलिए लास्ट है। हाँ हाँ सर, आज लास्ट है। बॉटनी लास्ट, तो विदाई करोगे सर को? सर को फेयरवेल दोगे क्या तुम लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, कैसे? रो के रो के? गाना गा के। रोने में एक्सपर्ट लगते हो, यस डांस सर। है ना? सर, आप डांस जब करके भी। farewell होगा Yes, ना, sir. मैं आपके लिए स्पेशल गाना गाऊंगा। अच्छा, रोने में मेरे को लगता है एक्सपर्ट हो ऐसे तुम लोग। चलो बता क्या करें? सर हमें फेयरवेल दे रहे हैं सर, हम सर को नहीं। अच्छा, हर चीज में तुम्ही को मिलेगा वैसे घूम फिर के, है ना? ये बताओ, ये तो हो गया था लीड लैग। सर हाँ हाँ बेटा, बोलना सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। सर हाँ, सर वापस कराना, क्या? हमने डिलीट कर दिए। हमने डिलीट कर दिए? हाँ ये वाले कौन सा? और मतलब इससे हाँ सर ये आपने जो ये वी नेट निकाला है हाँ, तो हम इसका भी वो लिख सकते हैं क्या, साइन वाइन, मतलब साइन ओमेगा टी इनमें भी लिखना होता है। इनमें लिखोगे तो जान निकल जाएगी, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। नहीं सर हमने निकाल दी वहाँ से, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5/4। हाँ नहीं, वहां से नहीं, यहां से आ सकता है, यहां से आ जाएगा। कैसे? यहां से आएगा 10√2, है ना? हाँ और एंगल कितना आ रहा है? 45 डिग्री। कितना? 40। अगर ये यहां से लिखोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे लिख सकते हो, कितना? वी नेट इज इक्वल्स टू 10√2 साइन ओमेगा टी प्लस, 5/4। यहां से लिख सकते हो, वहां से नहीं लिख पाओगे। ओके यस बिल्कुल सही, क्या बात है बेटा, क्या बात है, परी परी हूं मैं, बताओ सही है कि नहीं? यस बहुत सही चीज पकड़ी, आगे आगे पढ़ाने वाले थे उसने वो कैच किया है। खैर चलो, ये तो जीरो आ गया था कि नहीं? यस हाँ सर सर, आ आ गया गया। था। अब आओ जादुई दुनिया में। हाँ, सर एसी करंट में सर वर्चुअल करंट कौन सा पार्ट को कहेंगे? जो इनमें बहता है, किसमें? रिएक्टेंस में। ठीक है, अब तुम्हें एसी की जादुई दुनिया में तुम देखो क्या होता है, एसी में क्या होता है, इधर देखो। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक डाउट है सर, किसमें? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सर। यार वो तो अब इसमें है नहीं, बताओ कौन सा है ऐसे लास्ट में जो आया होगा वही ना? हाँ सर, सेकंड लास्ट का सेकंड वाला सर। देखो वो स्लाइड जो होती है वो मैं अलग से बाद में लगाता हूँ, तो वो इसमें नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट के। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ, लास्ट है बिल्कुल। हाँ सर, लास्ट के सेकंड वाला सर। पीक, पीक वैल्यू ऑफ, यही बोल रहा है? हाँ सर। अरे वो क्या था, 220 इंटू में √2, और क्या 220 इंटू में √2। जो अपने यहाँ आता है 220 वो आरएमएस होता है। हाँ हाँ तो आरएमएस क्या होता है? वी नॉट बाई √2। हाँ हाँ तो वी नॉट कितना हो जाएगा? इंटू में √2। हाँ हाँ। सही है कि नहीं? बोलो, सर, अरे सही है कि नहीं? हाँ हाँ आ गया। ठीक है, सर वो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, वो मतलब इसी टॉपिक से हो जाएगा? हाँ इसी से हो जाएगा। यस सर। हम्म, एक मिनट, एक क्वेश्चन जो दिया था, एक मिनट दिखा रहा। एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया था ना? ये एक मिनट, ये एक काम कर लो, इसको मुझे दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है पहले करा दिया।
एक काम करो, आरएमएस समझ में आ गया कि नहीं? ये सब आ गया? बोलो भाई। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, वैल्यू चेंज करने में क्वेश्चन ही चेंज हो गया है। मैं पुरानी स्लाइड फिर से लगा रहा हूँ, इधर देखो। इतना कराया था, ठीक है। देख लेना यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा चीजें तुमको पूरा क्लैरिटी देना है। कुछ एक चीज जो है ना, साइन की कॉस लिख गई यहाँ पे, देखो इधर देखो। यहाँ तक हो गया था कि नहीं हो गया था? जल्दी आ जाओ। ये सब हो गया था, आरएमएस करंट हो गया था, ये हो गया था, इसको हटा रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आड़ा टेढ़ा ग्राफ है तो एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। इस वाली चीज को मैं दोबारा से कराने वाला हूं, इसको देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी जो है ना वो चेंज किया था मैंने। इसको छोड़ रहे हैं। ये हो गया था स्लाइड, 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 ये हो गया था स्लाइड। ठीक है, एक सच्चाई छुपाई थी मैंने थोड़ी सी तुमसे, वो ये था, लेकिन खैर उसको आसान करने के लिए कॉस करना भूल गए। चलो ठीक है, इधर आ जाओ, यहां से स्टार्ट करेंगे, अभी फेजेस नहीं, यहां तक इतना पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया था? इसको मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं, इसको देख लेना, इसको सही से कर लेना। ये टर्म मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, इधर आ जाओ। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करके बता रहा हूं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेव, रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स। तो पहला ये नोट कर लेना, पहला तो फर्स्ट वन इज AC प्लस DC। बताओ मुझे, AC प्लस DC होगा तो क्या करना पड़ता है, जल्दी बताना। अगर मैं लिख दूं V इज इक्वल्स टू 3 + 4 sin ωt, इनमें बताना RMS क्या आएगा, जल्दी बताना। इसका ये तो पीक है, तो मुझे बताओ RMS कैसे निकालेंगे? RMS जल्दी बताना, कैसे निकालेंगे? DC का जल्दी बताना, V DC का RMS, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, और प्लस V AC का RMS, सही है कि नहीं? का ये सही है कि नहीं? ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वैल्यू छूट गई थी, है ना। अगर वो हो गया तो महापाप हो जाएगा मुझसे। अब ये बताओ, ये इसको डिलीट ही कर दो, जो तुमने दिमाग में पढ़ा है पूरा डिलीट कर दो, मैं दोबारा से बता रहा हूं। तो ये बताओ, डीसी का तो आरएमएस और सब कुछ यही रहता है ना? क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का आरएमएस, बताओ उसका आरएमएस क्या बनेगा? 4/√2 का स्क्वायर। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। दूसरा मैंने बताओ क्या बताया, AC प्लस AC। इसका आरएमएस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? मान लेते हैं कुछ दिया है 3 sin ωt प्लस 4 sin ωt। तो एक चीज इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा यहां पे गलत हो जाएगा वरना। अब ये बताओ, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ, साइन है तो ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब बताओ ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 7 sin ωt। सही है कि नहीं? ये इसलिए करेक्ट करा रहे हैं क्योंकि मेरे से ही बाय मिस्टेक मैंने जो है साइन का कॉस करे बगैर स्पीड में करा दिया, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मैंने पढ़ाया था उसको डिलीट कर देना, और जो मैं करा रहा हूं उसको कट ही कर देना, ये पूरा का पूरा नोट कर लेना, ठीक है। इसका साइन ωt कर दिया, तो बताओ मुझे आरएमएस कितना आएगा? साफ साफ ये पीक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पीक। तो कितना आ जाएगा? 7/√2। लेकिन व्हेन वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन, जैसे ये हो गया AC प्लस AC में अलग अलग फंक्शन अगर हैं, तब कैसे करोगे? मान लेते हैं V ऐसे दे दिया गया, 3 sin ωt और प्लस 4 cos ωt। अब बताओ इसको कैसे लिखें, इसका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे?
कॉस को cos को sin के form साइन में में लाएंगे। चेंज करेंगे। तो 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हाँ सर। तो क्या इसे हम फेजर से कर सकते हैं? हाँ सर। कैसे? 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, इसका रिजल्टेंट कितना आया जल्दी बताना? 5। एंगल कितना बनाएगा? 53 डिग्री। कितना? तो इसको हम क्या लिखेंगे? वी नेट को, वी नेट को क्या लिखें? 5 साइन ओमेगा टी, एंगल कितना? 53 डिग्री। अब मुझे बताओ इसका आरएमएस कितना आएगा? इसका आरएमएस 5/√2। 5/√2। इसको ऐसे करना, इस वाले में एसी वाले में तुम्हें दिक्कत दे देगा, तो एसी वाले में याद ही मत करो, ये सिर्फ किस में याद करो? डीसी वाले में। किस में? डीसी वाले में। क्लियर है? बोलो भाई। और लास्ट वाली 2 स्टेप्स समझ गए। ये आया, ये हाँ। कन्वर्जन। हाँ। तो बेस से कितना एंगल है? इसका एंगल कितना है? अरे ये तो बेस पे आ गया सीधे 3। हाँ है ना? हाँ 4 वाला से कितना एंगल ज्यादा है? 5/2 तो इन दोनों का ये दोनों एक परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 5 आएगा। हाँ एंगल कितना बनाएगा? 53। तो वही लिखा है मैंने, 5 और ये 53। सही है? यस। क्लियर है? सर अब ये बताओ, अब मैंने जो पढ़ाया था याद करो, इसमें जो पढ़ाया था वो कितना आएगा जल्दी बताओ, बोलो। इसमें जो पढ़ाया था मेथड, इसमें जो मैंने ऐसे पढ़ा दिया था तुम्हें, i1/√2 का स्क्वायर और i2 अपॉन में √2 का स्क्वायर। देखो उससे करके आता है क्या? देखो आता है क्या? आएगा, करके देख लो। आ रहा है क्या? देखो। सर आपने तो वो सही बताया था ना, क्योंकि वहाँ नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि कुछ फंक्शन में अटक जाएगा, वो कुछ फंक्शन में अटकेगा, इसलिए उसे मत करो। अगर साइन भी होंगे तो अटक जाएगा। हाँ साइन में तो ऐड करना होगा इसलिए। ठीक है? इसीलिए हाँ, इसीलिए वो मैसअप करेगा वो। 5/√2 आ रहा है। ठीक है? इसीलिए उसको याद मत करना, मत याद करना। वो क्यों नहीं याद करना मुझे पता है, कहाँ कहाँ अटकेगा, क्योंकि ऐसे फंक्शन में अटकेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर देंगे तो दिक्कत आएगी। तो इस स्लाइड को याद कर लेना। याद कर लोगे? जल्दी बताओ। इसे ये पूरा है ना? अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में, हाँ लास्ट क्वेश्चन जो आपने कराया और थर्ड वाला, वहां पर अगर कॉस में कुछ एंगल दे दिया, मतलब 30 डिग्री दे दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? π/2 + 30 डिग्री ऐसे बनाना पड़ेगा पूरा वेक्टर। ओके सर। ठीक है? हाँ सर। ये याद मत करना, ये सिर्फ इसी के लिए याद करना। जहां पे भी नोट्स में लिखा तो उसे काट देना, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगा AC + AC में। ठीक है? अब मैंने क्यों कराया उसका रीजन है, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने यहां से 2 ओमेगा साफ कर दिया था, इसको इजी करने के लिए। ठीक है? तो इसको मैं दोबारा से बता रहा हूं। साइन और साइन कितना हो जाएगा जल्दी बताना, इसको सही से कर रहे हैं। होमवर्क डिस्कशन में ये 2 ओमेगा नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको बताओ कैसे करेंगे वोल्टेज, जल्दी बताओ। 8 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन ओमेगा टी, बता दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 साइन ओमेगा टी। हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आंसर आएगा? VRMS कितना आएगा जल्दी बताओ? 14/√2 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये 7√2। हाँ सर। 7√2 क्या आंसर आएगा? लगभग 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 कितना जाएगा 9.87। बताओ। 7 इंटू में 1.414 कितना जाएगा? 9.89 है ना? 9.9 कितना? 9.9। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 10 हुआ। क्या हुआ? 10 हुआ। सही है? अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, मैं तुम्हें अंतर बता रहा हूं मैं क्या क्या कर रहा हूं इसमें। इसका ये आंसर मत नोट करना, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर अलग था। अब बताओ इसी को मैं अगर चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं इसे कॉस कर दूं, अब बताओ अब क्या करेंगे? साइन और कॉस एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? साइन और कॉस एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री। कॉस ओमेगा टी क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ, क्या लिख सकते हो? 8 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है? सही है कि नहीं?
दोनों कितने एंगल पे हैं? 90। तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 आएगा, है ना? एंगल कितना जाएगा? इसकी तरफ झुका रहेगा 37 डिग्री। तो फाइनल फार्मूला विल बी, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, वहां पे तुम नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल जाएगी तुम्हें, तुम वो बना लोगे। बताओ 10 साइन ओमेगा टी कितना कितना बताओ कितना? प्लस 37 डिग्री। व्हाट विल बी आरएमएस? आरएमएस बोलो। 10/√2। 10/√2 सही है कि नहीं? हाँ सर। तो अब ये सही है, इस तरीके से क्लियर है। हाँ सर। ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था, ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 ओमेगा था, वो मुश्किल जाएगा तुम्हें, ठीक है? क्लियर, इसलिए उसको मत करना। क्या ये समझ में आ गया जो मैंने कराया? जल्दी बताओ क्या रटवाया, जल्दी बताओ क्या रटवाया? एसी और डीसी में तो सीधे लगा देना, लगा दोगे कि नहीं? जी सर। ये वाला एसी प्लस एसी में मत लगाना, एसी प्लस एसी में अगर सेम फंक्शन है तो ऐड कर देना, सही है कि नहीं? और अगर 90 डिग्री पे है तो क्या कर देना, या तो ये मत लगाना वरना फिर कंफ्यूजन आएगा। 90 डिग्री पे है तो फेजर लगा के कर लेना, कर लोगे? हाँ सर। बोलो भाई। सर समझ नहीं आ रहा वो लास्ट वाला। अच्छा, एसी प्लस डीसी आ गया, यस सर, ये वो भी आ गया, ये यही नहीं आ रहा। ये नहीं आया। 3 साइन ओमेगा टी सही है। यस सर। 4 कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन प्लस पाई/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 5। आता है ना 5 पाइथागोरस से। यस सर। तो ये 5 आ गया, कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री बनाता है ना। यस सर। तो बस वही लिख दिया 5 साइन इतना, और इसका आरएमएस कितना हो जाएगा 5 का? 5/√2। सर ये जो दिया है आपने क्वेश्चन दिया है, ये तो मतलब पहला वाला तो एसी है, दूसरे वाला क्या है? कौन सा वाला? ये मतलब हमने जैसा ऊपर केस देखा, ये भी एसी है, सेम फेज में, दोनों सेम फेज में है। ये भी एसी है, लेकिन इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई/2 का, अच्छा ठीक है? हाँ अब ये क्वेश्चन को मैंने चेंज कर करके करा दिया, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन, हाँ 2 ओमेगा वाला वो भी करोगे हाँ करा दीजिए। यार, फिर डिफिकल्ट जाएगा, कबूतर बन सकते हो। बताओ, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज इसलिए किया था ताकि आसान बन जाए, लेकिन उसके चक्कर में थोड़ा सा मेरे साइड से मिस्टेक हो गया, मेरी गलती थी, इसलिए मैं इसे करेक्ट कराया। समझ में आ गया कि नहीं आया? डीसी को कैसे करना, एसी को कैसे करना, समझ में आ गया? जी सर। अब बताओ साइन 2 ओमेगा टी, यार ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ये तुमसे नीट में पूछेगा नहीं, ठीक है? करना चाहते तो कर सकते हो। बताओ साइन 2 साइन ओमेगा टी क्या होता है, जल्दी बताना। 8 साइन ओमेगा टी, साइन 2 थीटा क्या होता है बताना? 2 2 sin थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। कॉस थीटा, सही है कि नहीं? हाँ सर। इससे क्या कॉमन ले लो? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, हाँ तो सर। 8 प्लस अंदर क्या है? 12 कॉस ओमेगा टी, सही है कि नहीं? हाँ सर। इसके आगे तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। अब देखो, अगर बहुत भयंकर कोई फंक्शन फंस जाए जहां तुम्हारा कोई दिमाग काम ना करे, बिल्कुल भी, अगर कुछ भी काम ना करे, तो क्या कर देना? आरएमएस का जो डेफिनेशन पढ़ा है वो निकाल देना। बताओ आरएमएस का डेफिनेशन क्या था? बताओ आरएमएस का डेफिनेशन। v² dt 0 से लेकर t और डिवाइड बाई t कर देना, सीधे आंसर आ जाएगा, सही है? लेकिन ये तुम पेपर में कर नहीं पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? खुद सोचो, इतना खतरनाक कर पाएंगे? जी सर। तो पेपर में नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए जो है यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मत करना, ये नीट में नहीं पूछेगा तुमसे। अगर पूछ भी देगा तो इसके आगे क्या कर देना? इसको यू कैन इंटीग्रेट इस तरीके से, समझे? बोलो भाई। हाँ कर दे इंटीग्रेट, हाँ सर। पक्का कसम से? ये स्क्वायर स्क्वायर जाएगा, जान निकल जाएगी, बताओ। सर तो आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में कैसे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है इसकी। 4 साइन ओमेगा टी 2 प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, है ना? इसको स्क्वायर कर दो और फिर dt से इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर t, ये t। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये
अंदर स्क्वायर होगी क्या हो जाएगा 4 9 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 2 4 4 12 12 कॉस ओमेगा टी और ये डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या बात है यार, बताओ। अब क्या करेंगे 16 अंदर सब जाएगा ना, ये जब जाएगा ये तो ये जब ये साइन स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम कबूतर बन सकते हो। 4 को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा किससे 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये सब अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे अंदर, इसका इंटीग्रेशन जाएगा। सही है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं तुम्हारे में 2 ही क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। इस क्वेश्चन का भी आंसर पता है किससे निकलता है, इसका आंसर भी उससे निकलता है। किससे? इसका आंसर भी निकलता है कि 8/√2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 6/√2 का स्क्वायर। तुम्हारे सिलेबस में यही आएगा ही, यही ऐसे फंक्शन दिए रहेंगे कि अगर साइन का है, देखो बस याद कर लेना, अगर सेम फंक्शन है तो ऐड कर दो। क्या कर दो? सेम फंक्शन है तो ऐड कर दो, और अलग अलग फंक्शन है तो यही आएगा बस, और कुछ आता ही नहीं तुम्हारे में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये एक्चुअल में बता देता हूं मैं लफड़ा क्या है इसमें। ये क्वेश्चन तो है लेकिन ध्यान से देखना, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? अब बताओ, मैंने बताया था कि अगर 2 SHM जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, क्या उनका कॉम्बिनेशन SHM होता है? नहीं सर, नहीं होता है ना। इस वजह से ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, एक्चुअल में इसको निकालना सही नहीं है, लेकिन हाँ पेपर के हिसाब से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीका तो ये है, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन में फैल जाओगे। आ जाओ, तो याद क्या किया, जल्दी बताओ, याद क्या किया हम लोगों ने, याद बताओ। इसका आंसर क्या है सर? वो इसका आंसर ए ही है, घर से करोगे तो ए ही आएगा इसका आंसर। सर वो जो आपने लिख दिया है ऊपर, वो ये एसी है क्या? तो ये दोनों एसी तो है, एसी वेव तो है ही। फिर आपने वो क्यों लिखा है? क्या ऐड करेंगे ना। ऐड कैसे कर लोगे? इसमें ओमेगा टी, इसमें 2 ओमेगा टी, ऐड कैसे कर दोगे? अभी आपने पीछे तो बताया था। अरे यार मैंने इसको चेंज कर दिया था ना, देखो ओमेगा गायब कर दिया था, हाँ, है कि नहीं? तो एसी में भी अगर ओमेगा के साथ कुछ है तो फिर भी नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एसी है तो सच में ही ना। बताओ, वो क्यों लगाया वो समझ नहीं आया ना। इधर देखो, चुपचाप बताओ क्या रटवाया है। एसी प्लस डीसी बताओ, एसी प्लस डीसी में बताओ आरएमएस कैसे निकालते हैं, बोलो। डीसी का स्क्वायर प्लस एसी का है ना, इस तरीके से, सही है कि नहीं? एसी प्लस एसी कैसे बताना, जैसे मान लेते हैं V3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी। देखो तुम कुछ भी मत करो, तुम सिंपली ये बताओ ये दोनों सेम फेज में है कि नहीं है, तो 3 और 4 वो एक ही लाइन में बनेगा, क्या आएगा बताना? 7, 1/√2 कितना आ गया 7 साइन ओमेगा टी, सही है कि नहीं? तो इसका वी आर एम एस कैसे आएगा 7/√2, सही है कि नहीं? अगर दूसरा कोई फंक्शन दे दें 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ है ना, कैसे लिखेंगे? 3 ऐसा 4 कैसा ऐसा, इसका रिजल्टेंट कितना 5, सही है कि नहीं? तो कितना आ गया वीनट आ गया 5, बोलो 5, बोलो कितना साइन ओमेगा टी प्लस 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 53 डिग्री। आरएमएस कितना है इसका? आरएमएस 5/√2 सही है कि नहीं? लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और आ गया फंक्शन, तब क्या करोगे? मान लो कोई अतिरिक्त फंक्शन आ गया ऐसा कि v इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। अब कैसे करोगे? फेजर से तो फेजर 3 और ये वाला कितना एंगल है इस पे? π/6। रिजल्टेंट निकाल लेंगे ना ऐसे, जो वीनट है उसे निकाल लेना, आ जाएगा, सही है? तो यही याद करो क्योंकि उसमें स्लिप हो जाएगा मामला, तो ये सिर्फ इसको ऐसे ही याद कर लेना। याद कर लोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है,
इसको तो कर ही लिया होगा। ये क्या है, AC प्लस AC की AC प्लस DC है? AC प्लस DC AC प्लस DC प्लस DC, AC प्लस AC AC प्लस DC, ठीक है, ये हो गया था। तो बेटा इसको देख लेना जो मैंने होमवर्क डिस्कशन में दिया था, है ना। चलो ये सब हो गया था, फेज एंगल हो गया था। आ जाओ, ये सारे डिस्कशन हो गए थे, ये सब देख लेना, ठीक है। तो होमवर्क डिस्कशन देख लोगे ना, समझ जाओगे कि नहीं, या डिलीट कराएं इसको? सबने समझ लिया ना? उसमें साइन की जगह कॉस होना था, क्या होना था, साइन की जगह कॉस। ये हो गया था। अब आ जाओ, क्या, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड फेजर। बताओ क्या मैंने बताया था, रियल वर्ड और वर्चुअल वर्ड। बताओ रियल होता था क्या, कौन सा रियल होता था, बताओ। अब मुझे बताओ रेड वाले से क्यों दिखाया मैंने रियल, कोई बता सकता रेड से ही क्यों दिखाया मैंने? खतरा नहीं, खतरा बता रही है, खतरा थोड़ी ना बेटा, खतरा क्या है? नहीं नहीं, जूल्स सिर्फ यही जूल सीटिंग करेगा, खतरा बता रही है उसको। पाई/2 के अलावा जब फेजर आता है उसका मतलब क्वेश्चन दीजिए ना क्या, जल्दी बताओ सर। क्या। पाई/2 के अलावा जब फेजर एंगल दिया जाता है तो उसका क्वेश्चन दीजिए RMS वाला। 3 साइन ओमेगा टी, है ना, हाँ। प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/4 कर लो। अब सही है इतना, यस सर। है कि नहीं? π/4 भी मत करो, cos π/ क्या अच्छा होता है, cos π/3 अच्छा होता है, ठीक है। अब बताओ 3 ऐसा हो गया, यस सर। 5 कितने एंगल पे इसके साथ, बताओ कितने एंगल पे, π/3 π/3। इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इस तरफ आएगा कितना, बताओ, √5 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में 5 कॉस 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 कितना, कॉस 60 डिग्री, है ना। कितना काटा पीटी मचाओ, कितना हो गया, 9 + 25 + 15 कर लोगे, कितना आता है? अभी RMS कितना निकलेगा वो नहीं निकाल सकते? हाँ अभी RMS नहीं निकाल सकते? नहीं नहीं, तो ऐसे निकालेंगे ना, पूरा फंक्शन निकाल दिया ना। 7 साइन ओमेगा टी और कुछ एंगल आएगा, ये फाई आएगा कि नहीं आएगा, वो पता नहीं कैसे निकालेंगे, बाद में निकाल लेंगे। अब बताओ इसका RMS कैसे निकलेगा, RMS बताओ। 7/√2। बस ये मैंने बताया, मैंने तुमको इसलिए बेसिक पढ़ा दिया क्योंकि वो जो था ना, वो जो फॉर्मूला था, कुछ फंक्शन में अटक सकते हो, इसलिए मैंने इसको चेंज करा दिया, ठीक है। यस सर। तो उस फॉर्मूले को सिर्फ AC प्लस DC के लिए याद करना, AC प्लस AC के लिए से फेजर बना के करना, ठीक है। बोलो AC प्लस DC के लिए क्या है, फॉर्मूला। बोलो एक साथ, क्या है AC प्लस DC के लिए फॉर्मूला, AC प्लस AC के लिए फेजर, AC प्लस DC के लिए फॉर्मूला, AC प्लस AC के लिए फेजर। चलो एक्चुअल में क्या है, गलती तो मेरी थी कि उस क्वेश्चन को आसान करने के चक्कर में मैंने 2 ओमेगा उड़ा दिया और क्वेश्चन ही चेंज हो गया था पूरा उससे। आ जाओ, मैंने क्या बताया था, यहां पे क्या रहता है, रजिस्टर होता है, क्या होता है, रजिस्टर। ऊपर क्या आता है, इंडक्टर, उसको बोलते हैं एक्सेल। नीचे क्या आता है, कैपेसिटर उसको क्या बोलते हैं, एक्सी। ये रियल होता है, क्या होता है, ये रियल एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी। कैसी है, इमेजिनरी। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दूंगा कि एक्सेल एक्सी आता कैसे है, ठीक है। वैसे बोर्ड में करते हैं लेकिन यहां करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे एक्सेल क्या है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर। एक्सी क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और आर क्या है, वो रिएक्टेंस रिएक्टेंस नहीं है, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। असली जूल्स हीटिंग कौन देगा इन तीनों में, बताओ। रजिस्टर देगा, समझ में आया। अब यहां पे क्या होता है, एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा इंटू में एल, और ये जे होता है जे कैप। ऊपर बनाया कि नहीं बनाया मैंने, बताओ। इसको ऊपर बनाया है,
इसको मैंने प्लस जे में बनाया कि माइनस जे में, जल्दी बताओ, एक्सेल को कहाँ बनाया? प्लस जे में तो ये आता है। एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी, लेकिन वो प्लस जे नहीं होता, वो क्या होता है? माइनस जे होता है। और आर तो आर ही होता है, वो तो रियल है। एक्सेल को और तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो ओमेगा एल। बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री पे क्या लिख सकते हैं? बताओ एंगल कितना? एंगल कितना? π/2। कितना? π/2। एक्सी को क्या लिख सकते हो? माइनस 1 में ओमेगा सी। एंगल कितना? π/2 कि -π/2? बस अगर तुम्हें ये याद हो गया ना, अगर तुमको ये याद हो गया तो लाइव जंगल वाला इतना सही याद करना है। बताओ याद कर पाओगे कि नहीं? खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन तुम देखते ही कर दोगे अगर तुम्हें इतना सा याद है। इसके आगे मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। बताओ कितने लोग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अमरावती पाठशाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेल होता है π/2 पे, आर 0 पे होता है। आर का एंगल कितना है बताना? आर का एंगल कितना है? 0। और एक्सी कितना है? एक्सी कितना है? बोलो एक्सी कितना है? -π/2। सही है कि नहीं? यस सर। चलो अब मैं इसी में कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं। नोट नहीं हुआ क्या? अब बताओ मुझे, अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है, अगर मैं बोलूं एक्सेल एक्सी से बड़ा है, इफ चलो फिर नोट नहीं किया ना, पहले छाप लो तुम। बॉक्स उतना ही बनाना है क्या? ऊपर वाला बॉक्स बनाना है? ऊपर वाला तो नाम है, नाम में क्या रखा है? नहीं वो एक्सेल ओमेगा एल जे लिखा है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे जरूरत वाली नीचे पड़ेगी जरूरत। सर हम्म एक बार और समझा दीजिए। एक बार और। यस ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, उसमें एक रियल एक्सेस होती थी, हाँ या ना? और एक इमेजिनरी एक्सेस होती थी। तो जो रेजिस्टेंस रजिस्टर देता है वो रियल होता है, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर देते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। उनको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उनको रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। तो इंडक्टर का ऐसा आता है ऊपर और कैपेसिटर का नीचे आता है। इतना याद कर लेना है बस, ठीक है? यस सर। ये क्या खुल गया? हो गया कि नहीं? क्या मैं मान लूं हो गया है? यस सर। अब मैं ये बोलूं, अगर इसी में मैं बोल दूं इफ एक्सेल इज ग्रेटर देन। अच्छा ये बताओ मुझे एक चीज, ये बताओ इसमें ये दोनों जो हैं एक्सेल और एक्सी, किस पे डिपेंडेंट है? एक्सेल एंड एक्सी किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन ओमेगा। मतलब कि किस पे डिपेंड करते हैं? सोर्स पे। किस पे? सोर्स पे। आर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन सोर्स, हाँ या ना? भाई ओमेगा पे डिपेंड करता है ना। ओमेगा क्या है बताओ? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। मीडियम पे? पागल हो गया है क्या? सॉरी वेव पढ़ रहा है क्या? वेव का रिवीजन कर रहा है? नहीं सर, सोर्स। अच्छा। एक्सेल एक्सी आर ऐसा है ना? तो V नॉट साइन ओमेगा टी, समझे कि नहीं? बोलो इनकी सितारों, यस सर। इसे बना लो तुम। पावर फैक्टर सर ये
सर ये एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंगल 5/2 ये डेरिवेशन से ड्राइव हुआ है ना? हाँ वो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंगल 5/2 हाँ डेरिवेशन से ड्राइव हुआ है। हाँ, डेरिवेशन से अभी करना चाहते हो कि रिकॉर्डेड डाल दे, जल्दी बताओ। रिकॉर्डेड डाल दो। है ना, उसका कोई यूज नहीं है, बोर्ड में होते तो करा देते। ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड में आज वाले में जो डालेंगे ना उसमें डाल देंगे। ठीक है, बताओ तो, एक करके बता दें यहाँ पे, तुम्हें खुश हो जाओगे तुम लोग। नहीं चाहिए सर। क्या बात है, ये है सच्चाई, समझे? ये है जीवन की सच्चाई कि उसको सीधे पता है कि इससे कोई फायदा वादा होता नहीं है। नोट हो गया? तुम्हारे में और कौन सा क्वेश्चन करना था? हम्म, चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब मुझे बताओ, अगर एक सर्किट है, यहाँ पे नहीं, स्पेस नहीं है, वही बना दो। इंडक्टर बना दिया, एक्सी बना दिया, एक्सएल, एक्सी और आर। बताओ, अगर मैं एक्सएल को एक्सी से बड़ा मान लूं तो बताओ कौन जीतेगा? जल्दी बताओ कौन जीतेगा? चल जीतेगा। भाई ऑब्वियस है, यहां पे ये बताओ, एक्सएल ऊपर एक्सएल है, नीचे एक्सी, तो ऊपर कितना आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल माइनस एक्सी। और इधर क्या आएगा? आर। आर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड आएगा। क्या आएगा? जेड। जेड कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का अंडर रूट। हाँ या ना? ये एंगल कितना आएगा? ये जो एंगल है, अब यार कलर नहीं बचे, कोई कलर कौन सा लेना है? नहीं यार, ये कलर अच्छा नहीं है, यही सही है कलर। ये एंगल कितना है? 5। मजा नहीं आ रहा यार 5 में, कुछ और कलर लेना चाहिए मुझे। तोतापरी, इसको येलो ले लेते हैं। ये सही है, ये सही है। तो ये जो Z होता है ना, Z, Z को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। और इस पूरे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बनता है ना, कि ये Z बन गया, ये क्या बना था? एक्सएल माइनस एक्सी, और ये क्या बना था? आर। भाई है तो ये वेक्टर ही ना, तो एक्सएल माइनस एक्सी को इधर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पेडेंस ट्रायंगल। और यही है फेजर डायग्राम। क्या है? फेजर डायग्राम। बताओ क्यों फेजर डायग्राम है? क्योंकि यहां से फेज एंगल साफ साफ दिख रहा है। जल्दी से बताना, फेज एंगल साफ साफ कितना आ रहा है? जल्दी बताना। tan फाई कितना आ गया? tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, अगर एक्सएल बड़ा होगा तो फाई किस में आएगा? प्लस में। अगर एक्सी बड़ा होगा तो फाई किस में आएगा? कितने लोग समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर से मैं लिख रहा हूं, जल्दी बताओ। एक्सएल कितना आता है? ओमेगा एल। एंगल कितना? π/2। एक्सी कितना? जल्दी बताओ। 1 अपॉन में ओमेगा सी। एंगल कितना? -π/2। थर्ड बताओ, z कितना? z क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सही है कि नहीं? और वेक्टर में लिखोगे तो z का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना? फाई। सही है कि नहीं? यही आएगा ना? बस इतना सा पढ़ना था, देख लो आराम से। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है?
चलो नहीं हुआ। नहीं हुआ। हो गया। पाई को क्या बोलते हैं? पाई को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। सब कुछ यही डिसाइड करने वाला है। करंट लीड करेगा, लैग करेगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय क्या? पाई। पाई को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। बहुत जरूरी चीज है ये। यही एसी का मैजिक है। पाई। पाई विल डिसाइड एवरीथिंग। झलक क्या पूछ रही है? सर ये पाई बाय 2 की जगह 53 कैसे? बेटा कौन सा पूछ रही हो झलक? चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट। नोट हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नो सर। जल्दी करो यार, जल्दी करो, फटाफट करो। अच्छा ये किस में आते हैं? ये ओम में ही आते हैं। किसमें? इनका भी यूनिट ओम ही होता है। ये तीनों जो हैं इन सबका यूनिट जो है एक्सएल, एक्सएल, एक्सी, आर, जेड, इन सबका तीनों चारों का यूनिट क्या होता है? ओम ही होता है। क्या होता है? ओम। यूनिट ओम ही रहता है। सरल किया गया एसी को, एसी को कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया। आगे बढ़े? अब तो हो गया कि नहीं? हाँ। बताओ क्वेश्चन है फाइंड। क्या फाइंड करना? पहले क्वेश्चन बना देते हैं फिर फाइंड करेंगे। अच्छा ये साइन काहे का है? ये साइन काहे का है? ये ठीक है। ठीक है। एसी का v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन 100 t। दस। हेनरी समझते हो ना? हेनरी समझ जाते हो ना? एल की वैल्यू। और ये कितना कर सकते हैं? 5। इसको 5 करना है। ठीक है। 2 माइक्रो 200 माइक्रोफेरेड। एक मिनट को बेटा मुझे बना लेने दो, है ना। 1 में मुझे 10 पहुंचाना है। इसको 10 की पावर -1 रखना। ठीक है, 10 की पावर -1 एक्सेल। बस मुझे 1 मिनट दे दो, क्रॉस चेक कर लेने दो वैल्यूज। 10 हो गया और ये 1 में ओमेगा इनटू में
हाँ सही है, चलो। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको ले लो, इसको भी 5 ले लो, 5 ओम ले लो, है ना, रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ये अब तुम्हें बताना है सारी की सारी दिख रही कि नहीं दिख रही है? कैपेसिटेंस दिख गया, रेजिस्टेंस दिख गया, एल दिख गया, सही है। बताओ फाइंड, सबसे पहले क्या बताना है? फाइंड एक्सएल एक्सी आर, आर तो दिया ही है, सेकेंड जेड, थर्ड एंगल फाई, ठीक है, ये बताना है। हो गया सर, हाँ हो गया। हो गया सर। एंड चौथा ड्रॉ इम्पिडेंस ट्रायंगल, वो भी बनाना है। ड्रॉ इम्पिडेंस ट्रायंगल। हो गया? हाँ सर। आसान है, क्या है? आसान है। आसान बहुत होता है, इसकी शुरू में दिक्कत होती है बस कॉम्प्लेक्स नंबर तक। अगर जो आज से भी पढ़ेगा ना वो समझ में आ जाएगा। इसके मेन जो क्वेश्चन कोर थ्योरी वाले वैसे ही हैं। बताओ क्या? फर्स्ट वाला बताओ, एक्सेल क्या आएगा? एक्सेल 10 ओमेगा इंटू में एल। ओमेगा साथ साथ दिख रहा है, कितना जल्दी बताओ? ओमेगा 100 है ना, तो 100 और एल मैंने कितना दिया है? 10⁻⁷ तो कितना आ गया? 10 ओम। कितना आया? 10 ओम। एक्सी बताओ 1/ω3 कितना हुआ? 5 10 की पावर माइनस, बताओ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10⁻⁻⁻3 कितना आया? 5 5। रजिस्टर तो साफ साफ दिया है, कितना? 5। सही है। पूछा क्या गया? सेकंड सबसे बढ़िया होता है, मैं सीधे बता रहा हूं, हमेशा क्या बना दो? इम्पिडेंस ट्रायंगल। ऊपर कितना है? एक्सएल। एक्सएल कितना है? 10। नीचे क्या है? एक्सी। कौन जीतेगा बताओ? जिसकी राटी उसकी भैंस, है ना। बताओ क्या बचेगा ऊपर? 5 ऊपर क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्सी। कितना बचेगा? 5। एक्सएल माइनस एक्सी 5 बचा कि नहीं? हाँ सर, इस तरफ क्या बचा? 5, है ना। नेट कितना आया? जेड बताओ कितना आया? जेड 5√2 कितना? और यार ये तो कोई बता देगा, एंगल कितना होता है इसमें? 45 π/4, हाँ या ना। हाँ सर, तो बताओ मुझे थर्ड में जेड कितना आया? जेड बताना 5√2। और अगर मैं इसे पूरा वेक्टर वाइज लिखूं तो क्या आएगा बताना? कितना आएगा? 5√2। और एंगल कितना लिखेंगे? π/4 π/4। अगर तुम ये लिख ले रहे हो ना, बस हो गया, इतने में तो काम हो जाएगा तुम्हारा पूरा। ठीक है, कितने लोग को आ गया सब करना? आ गया सर। एक और दें या समझ गए? एक और दें? हाँ सर, चलो सर वो हमारा इंटरनेट चलेगा था, थोड़ा वो एंगल वाला कैसे निकाले? कौन सा? सर वो एंगल कैसे निकाल रहे हैं सर? इससे फिर तुम्हारे लिए लाइव करा रखा है मैंने, पता है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोल देते कि लाइव कर देना। बताओ, तुम्हारा इंटरनेट अभी भी चला गया है? तुम्हारा इंटरनेट बोलने के बाद तुरंत चला गया? तुम बस यही बताने आए थे कि हमारा इंटरनेट चला गया, फिर तुम फिर से चले गए हो। बोलो, कटक पाठशाला इतनी गरीबी में कैसे काम चलेगा? इंटरनेट तो सही करना पड़ेगा बेटा। चलो बेचारे, हम कुछ माइक्रो सेकंड का मौन रखते हैं इनके लिए, हमारे बीच में अभी नहीं है। चलो कौन सा? कुछ और पूछ रहा था कोई? बेटा लाइव आ जाओ, लाइव कटक पाठशाला। कटक, तुम फिर से चले गए। थोड़ा सा और चेंज करें? बताओ। इसी को चेंज कर रहा हूं मैं, अब बताओ मुझे। सब इसी में ही कर रहे हैं। बोलो, देखते कैसे कर पाते हो, बताओ। बोलो, इसी में चेंज किया मैंने, बस इसको 4 कर दिया है। अब क्या होएगा बताओ? 4 नहीं किया, एक मिनट, उल्टा हो गया ना। इसको 1 कर दिया, 1 कर दिया इसको। अब बताओ, 1 कर दिया है इसको, 1 कर दिया। अब कितना आएगा आंसर?
बताओ। जीरो हैं? जीरो आ रहा है क्या जीरो आ रहा है? तो सर जो अपना एक्सएल माइनस एक्सी जीरो आ रहा होगा ना, हाँ सर वो एक दूसरे को खा गए ना। हाँ ओनली आर आएगा 5 आ जाएगा सर, अच्छा आ जाएगा सर। देखते हैं। एंगल 0 आ जाएगा। कितना ओमेगा एल कितना आ गया जल्दी बताओ। ओमेगा एल 10 10, हाँ या ना? पूरा लिखे क्या? जी सर 10 की पावर -1 इंटू में 100 कितना, वो 10 आ गया ना। ये तो 10 आ गया। ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये भी 10 आ जाएगा। 1 अपॉन में 100 और ये 10 की पावर -3 कितना आ गया? 10। अब बताओ मुझे एक्सएल ऊपर कितना? 10, नीचे एक्सी कितना? 10, और इधर कितना? आर कितना? 5। क्या एक्सएल एक्सी को खा जाएगा? जी सर एक्सएल एक्सी को खा जाएगा तो जो z आएगा वो तो इधर ही आएगा ना सिर्फ। हाँ सर तो z कितना आएगा? 5 z आएगा r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, है ना। बताओ r कितना है? 5 का स्क्वायर, और ये तो एक दूसरे को खा जाएंगे ना। हाँ सर क्या बचा? 5। एंगल बता सकता है कोई z का? एंगल कितना आ रहा है? कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा 2 महीने का। हाँ है ना? 0 कितना? 0। सर वो 10 - 10 चाहिए 10 - 10 हो जाएगा। अरे मेरी गलती यार, भावनाओं को समझ जाया करो यार। तुम्हें पता है मैं आलसी हूँ, लेकिन हाँ ये तुरंत बता दिया करो मुझे, नहीं तो नोट्स में बाद में। अच्छा एक चीज करेक्ट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल होमवर्क डिस्कशन में जो एसी वाला जो क्वेश्चन आज सही कराया था उसको काट देना। कभी गलती से रिवीजन में जाओगे पूरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा, कहीं नोट कर लेना उसको, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन में वो मैंने 2 ओमेगा की जगह उसको सॉल्व कर दिया था। नहीं तो बताओ मैं वीडियो सही कराऊं उसकी, कटवा दूं? बोलो, कल कटवा ही देते हैं उसे, नहीं तो आगे कभी दिक्कत देगा तुम्हें, ठीक है। चलो ये हो गया कि नहीं। अब एक और चेंज है, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अगला वाला है, इसमें मैंने क्या कर दिया? 5 इंटू 10 की पावर -4 कर दिया। अब बताओ क्या सीन होएगा? बोलो भाई, अब क्या सीन होएगा? दनियल क्या होएगा बताओ? सर नीचे में आ जाएगा -45 देखते हैं। और इस जेड आ जाएगा 10√2। बताओ क्या? कटक पाठशाला लाइव ही करो, क्योंकि अगर इंटरनेट खराब आ रहा है, मैंने सिर्फ कटक के लिए और कुछ जो बच्चे घर पे हैं जिनकी तबीयत खराब है उनके लिए लाइव कराया है। हो गया। अब बताओ कौन जीत रहा है? एक्सेल जीत रहा है कि एक्सी जीत रहा है? एक्सी जीत रहा है। समझ रहे हो? तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन जीत रहा है। बताओ ओमेगा एल कितना आ गया? बोलो इनके सितारों, ओमेगा एल कितना आ रहा था? 10 आ रहा है, 10 ओम। ये कितना आ रहा है? मना कर तो नहीं बताएंगे, और क्या? 20 हाँ 20 20 आ गया, और ये तो 5 है ही। बताओ कौन जीतेगा? एक्सेल जीतेगा कि एक्सी जीतेगा? जल्दी बताओ। एक्सी जीत रहा है, और ये कितना है? 5। क्या आया जल्दी बताना? 20 - 10 करो तो कितना आता है? 10। और इस तरफ क्या आएगा? 5। ये z कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो कितना आएगा? 5 बताओ कितना आ रहा है? 5 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? जल्दी बताओ। माइनस में। z का वैल्यू बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? कितना? 100 प्लस 125। अरे बताओ ना, 125 का रूट 5 रूट 5 5 रूट 5। यस सर 5 रूट 5। अच्छा कोई बात नहीं। और वो कितना जाएगा? एंगल नहीं बता सकते, वी कांट टेल द एंगल, क्योंकि वो tan थीटा इज इक्वल टू 2 ऐसे कुछ आ रहा है। लेकिन ये तो पता चल गया ना कि कभी भी एक्सेल जीत सकता है, कभी भी एक्सी जीत सकता है। हाँ या ना? वो एंगल क्यों नहीं बता सकते? वो तो tan θ = 2 आ रहा है।
हाँ तो tan थीटा इज टू डिग्री में बताओ, बताओ तुम ही बताओगे, बताओ tan थीटा 2 क्या होता है डिग्री में। मुझे नहीं आता इसका बता। हाँ इसलिए तो बता रहा हूं मैं कि डिग्री में नहीं बता सकते, ठीक है, एंगल तो बता सकते हैं। अब मुझे बताओ लाइन से जो क्वेश्चन थे, इसमें सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा था कैपेसिटिव इफेक्ट, किसका इफेक्ट ज्यादा था? इंडक्टिव। 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 इसमें सर्किट में दोनों एक दूसरे को खा गए, तो सर्किट कैसा है? प्योर रजिस्टिव, हाँ या ना? इसमें कौन जीता? कैपेसिटर जीता कि ये जीता? तो ये कैसा सर्किट हो गया? कैपेसिटिव। कैसा? कैपेसिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज मैं तुमसे आगे भी पूछूंगा। क्या ये क्वेश्चन खुद घर से करके आओगे? जल्दी बताओ हिंद के सितारों, बोलो करके आओगे? यस सर। इसे भी करके आना। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये आगे ये प्योर रजिस्टिव इनका चार्ट बनाया है, ये कभी आगे देखना इसको आगे, है ना। प्योर एल प्योर सी सर्किट, ये सब क्या होंगे अब देखते हैं यहाँ पे क्या चलेगा, ठीक है। इसको मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेना। इसको चाहो तो घर से नोट करना, क्योंकि नोट बार बार मत करना, मेन है तुम्हें एलसीआर नोट करना है। क्या नोट करना है? एलसीआर, ठीक है। पहले कौन सा सर्किट है? द फर्स्ट सर्किट इज, ए वाला क्या है? प्योर आर सर्किट। क्या है? प्योर आर सर्किट। बताओ प्योर आर सर्किट में क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी इस तरीके से जा रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या बता सकते हैं कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? जल्दी बताना। रेजिस्टेंस को क्या हम R और एंगल 0 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। सही है। वोल्टेज को भी हम लिख सकते हैं, वोल्टेज को भी क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से। कैसे? V नॉट एंगल कितना, क्योंकि यहां पे कोई एंगल नहीं है। कोई फाई दिख रहा है क्या? कोई फाई दिख रहा है इसमें पहले से? नहीं दिख रहा है ना, तो इसको 0 डिग्री मान लेंगे ऐसा, ठीक है। नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा। अब मुझे बताओ करंट क्या आएगा? करंट आता है V बाय आर। आता है कि नहीं आता है? यस सर। आता है। V को क्या लिखोगे? V नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। R को क्या लिखोगे? एंगल 0। अगर किसी को डिवाइड करते थे कॉम्प्लेक्स एंगल को, तो यहाँ पे एंगल माइनस होता था कि नहीं होता था? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? V नॉट बाय आर को क्या लिख दोगे? आई नॉट। V नॉट बाय आर को क्या लिख देंगे? जल्दी बताओ। I नॉट। क्या लिख देंगे? I नॉट। क्या आएगा? I नॉट। और साइन ओमेगा टी में से अगर 0 डिग्री घटाओगे तो कुछ क्या कोई फर्क पड़ेगा उसकी सेहत पे? नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। मुझे बताओ यहाँ पे V और I सेम फेज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। क्या V और I सेम फेज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। तो साथ साथ दिख रहा है I एंड V आर इन सेम फेज। सही है कि नहीं? सेम फेज। इसका मतलब है इसमें फेज एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब मुझे बताओ पावर क्या आती है? व्हाट इज पावर? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। इसे देख लो पहले। इसमें किसी को आपत्ति है कोई? अभी पूछ लो। एनी डाउट? V नॉट में हमेशा 0 क्यों आ रहा है डिग्री? अगर V नॉट यहां कुछ लिखा होता कि यहाँ 45 डिग्री है, तब मैं यहाँ 45 डिग्री लिख देता। सही है। वो उसके फेस पे डिपेंड करता है, उसको बेस लिया जाता है ना हमेशा। यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी पावर? पावर क्या आती है बताना। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाए, मतलब इमेजिनरी का, वो रेजोनेंस बन जाता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भी उसे प्योर आर सर्किट नहीं कह सकते। प्योर आर सर्किट बन जाता है इफेक्टिवली, वो प्योर आर होता है। वो रेजोनेंस की कंडीशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें कराया था ना सेकेंड पार्ट, एक्चुअल में वो रेजोनेंस था, वो हम आगे पढ़ेंगे। पावर क्या होता है? V इंटू में I होता है कि नहीं होता है? बोलो। V बताओ कितना, क्या लिखे? V नॉट I नॉट, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ या ना।
अब मैं जो तुम्हें बनाने आ रहा हूं ग्राफ, ये काफी एडवांस लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ग्राफ अच्छे होते हैं काफी, ठीक है। अब मुझे खुद सोच के बताना, अगर मैं फेजर बनाऊं, फेजर, एक तो मैं फेजर बना रहा हूं, तो मुझे बता फेजर में अगर मैं वोल्टेज को ऐसे बनाऊं बेस, क्योंकि सोर्स तो वोल्टेज था, क्या करंट भी उसी के साथ सेम फेज में है कि नहीं है, जल्दी बताओ। है। करंट भी उसी के फेज में है कि नहीं है? हाँ सर। तो तुम क्या बोलोगे, V एंड I इन सेम फेज, सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। कोई एंगल दिख रहा है इसमें, फेज एंगल दिख रहा है नहीं इसमें? कोई फेज एंगल दिख रहा है? नहीं नहीं सर। फेज एंगल कितना है? 0। 0 अब मुझे बताओ पावर तुम्हारा ये आ गया V0 I0 साइन स्क्वायर। अब मुझे बताओ किसी का साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है वो बताओ। साइन स्क्वायर का ग्राफ, पहले मुझे बताओ वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा, वोल्टेज का। वोल्टेज को मैं कौन सा कलर देता हूं, येलो वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा, साइन वाला ग्राफ। साइन वाला। हाँ सर। करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, वो भी साइन वाला। साइन वाला। वो भी हो सकता है वो इसके ऊपर जाए नीचे, वो तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कैसा है। ये करंट का हो गया, ये येलो वाला किसका हो गया, वोल्टेज का। पावर का कैसा बनेगा ये बताओ, पावर का। पावर में ओनली पॉजिटिव में आएगा साइन। खुद सोचो, यहां प्लस और प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो पावर कैसा बनेगा, ऐसा, हाँ या ना? हाँ सर। और यहां माइनस माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस। प्लस। अब खुद सोचो, पावर यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, इसीलिए नेट जूल हीटिंग होगी इसमें। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फील करा रहा हूं कि क्यों रजिस्टर जो है वो रियल रजिस्टर होता है, क्योंकि इसमें पावर जूल हीटिंग क्या होती है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, ये जानते हो ना। तो पावर जो है साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही बनता है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं प्योर आर के बाद कुछ और सर्किट में चेंजेस कर रहा हूं। बताओ प्योर आर के बाद मैंने क्या बोला, प्योर एल ले लें, बोलो। नोट करना चाहते हो क्या ये सब, या घर से नोट करोगे? अभी करना है। अभी करोगे? यस सर। चलो अच्छा। तो यार में वो वैल्यू अपने मन से लिए थे। वो तो ऐसे रैंडमली ले लिए, रैंडमली बस शेप लिए, ग्राफ का बस शेप लिए, वैल्यू नहीं, है ना। वैल्यू तो पता ही नहीं ना, R1 से बड़ा है कि छोटा है, वो तो पता ही नहीं ना हमें। पावर दोनों से छोटी क्यों आई? वो भी मैं बता रहा हूं, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने बस शेप लिया है। हो सकता है P जो है I और V से ऊपर चला जाए, ओके सर। सिर्फ शेप लिया है, ठीक है। यस सर। वैल्यू देखनी ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू उसका शेप लेना है, शेप कैसे जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नहीं अभी नहीं हुआ। यार इसे नोट मत करो, बहुत टाइम लग जाएगा, आज कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, वरना इसे घर से कर लेना। घर से नहीं करोगे, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी हो गया सर। इंडिविजुअल है ना ये, तो इनको घर से कर लेना। अब नोट मत करना, मैं चेंज करते जा रहा हूं। अब क्या है, प्योर एल है, क्या है, प्योर एल। बताओ इसमें क्या लिखते हैं, बताओ। एक्सेल को क्या लिख देते हैं, जल्दी बताना। एक्सेल का एंगल कितना होता है, एक्सेल को क्या लिखते हैं, एक्सेल को लिखते हैं ओमेगा एल, और एंगल कितना होता है, π/2, सही है कि नहीं। ये छाप मत लेना, बताओ क्या लिखें, ओमेगा एल π/2, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, इसको मैं लिख देता हूं एक्सेल। क्या सब इधर देखते रहेंगे, एक्सेल कितना हो जाएगा, π/2। अब बताओ π/2 एंगल ऊपर से माइनस करेगा कि क्या करेगा, जल्दी बताओ। माइनस करेंगे। क्या करेगा, माइनस, हाँ या ना। डिवाइड में एंगल माइनस होता था ना,
होता था कि नहीं होता था? हाँ सर। बताओ सही है कि नहीं? सही है। चाहे तुम ये बोल सकते हो कि वी लीड कर रहा है, चाहे बोल सकते हो कि आई लैग कर रहा है। बताओ क्या बोले, जल्दी बताओ क्या बोले? वी लीड्स आई बाय पाई बाई 5/2 या और आई लैग्स वी बाय पाई/2। जो इच्छा करे वो बना दो। किसको बेस लेना पसंद करोगे, वोल्टेज को कि करंट को? मैं बोलता हूं करंट को लिया करो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सीरीज सर्किट ही है, और सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो अब बताओ वोल्टेज जो है वो आई को कितने से लीड कर रहा है? तो बताओ यहाँ पे VL कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। ऊपर जाएगा, हाँ या ना? कितने से कर रहा है? जल्दी बताओ कितने से? 5/2 पाई/2, हाँ या ना? सही है? सही है कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे ये पावर, ये तुम बना पाओगे कि नहीं? बोलो इनके सितारों, ये कितना आया? 5 बताना। 5 वो तो देख लेंगे जो भी है, ठीक है। अब बताना एक्सेल कहां बनता है? एक्सेल कहां बनता है? ऊपर ऐसे बनता है ना एक्सेल। हाँ सर। तो 5 कितना आएगा? 5/2। सही है। बोलो इनके सितारों, सही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ लेकिन वो I is equals to I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 है ना सर? हाँ तो नीचे नहीं दे सकते क्या सर? तो माइनस पाई/2। तो फिर नहीं, क्या बनाओगे? इसको यहां भी बनाना चाहते हो? हाँ सर। यहां बनाना चाहते हो? हाँ सर। तो मैंने वही तो बोला, अगर तुम इसको यहां भी बनाओगे तो करंट को नीचे बनाना पड़ेगा। सही है। कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज कर सकते हो। अगर V को यहां बनाओगे, तो I उससे पाई/2 नीचे चला जाएगा। अगर I को यहां बनाओगे तो V उससे पाई/2 ऊपर चला जाएगा। बस एक ही चीज है। मतलब सर अगर नीचे माइनस पाई/2 आता तो आई की जगह पे भी आ जाता और आई नीचे चले जाता। I हमेशा नीचे रहेगा, तुम कैसे भी कहीं भी बना दो। जैसे मैं अगर V ऐसे भी बना दूं ना, तो इससे हमेशा I क्या रहेगा बताना? पाई/2 कम रहेगा। बस ये है, ठीक है। तो ये कहाँ से समझ में आएगा कि वो उससे I को ही लेना, वो तुम्हारे में LCR सर्किट है तो बेस I ही लिया जाता है, ठीक है, बेस I ही लेते हैं। अब मुझे बताओ यहां पे क्या सीन है? यहां पे करंट और V वो सेम है कि लैग वैग कुछ हो रहा है? जल्दी बताओ। लैग हो रहा है। पावर को क्या लिखोगे? V इंटू में I कितना? वो तो तुम अब यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 ये है। इसको कहां से सॉल्व करेंगे? इसको मैं दिव्य शक्तियों से सॉल्व करना सिखाता हूं तुम्हें। वोल्टेज तो वही रहेगा, हाँ या ना? वोल्टेज तो वही रहेगा ना? करंट बताओ लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? जल्दी बताओ। लैग कर रहा है तो आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? जल्दी बताओ। आगे बनेगा। ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, सही है। यस सर। सही है कि नहीं? इस तरीके से। ये तुमसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं बस ऐसे ही। अब मुझे बताओ, 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे बन जाएंगे, हाँ या ना? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इतना प्रिसीजन नहीं चाहिए जितना मैं बना रहा हूं, लेकिन खैर वो तो बताना मेरा काम है। बताओ, यहां ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इतने पोर्शन तक, यहां तक बताना, यहां तक, जब तक की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है, यहां तक सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं? कहां तक? यहां तक सब पॉजिटिव है, यहां तक, ठीक है। इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद ये क्या हो गया? ये देखो, अब सब क्या हो गए? ये
अब यहां तक क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इसके आगे क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव है ना, इस तरीके से ये ऐसे जाएगा, ऐसे आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये देखना ध्यान से, मेन इसी को देखना है। अब बताना यहां पे, बताओ पावर कैसा दिख रहा है, जल्दी बताना। यहां पे सब पॉजिटिव है, तो इतने में पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतने में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ या ना, नेगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, सही है। थोड़ा अच्छा बना नहीं है ये, इसको सही से बना लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, इसको और भी नीचे खींचना पड़ेगा। अब सही है, अब सही आ रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा बड़ा भी कर दीजिए। बड़ा करना है यार, इसे पढ़ना नहीं है हमें इतना, वो तो मैं तुम्हें एक्सटेंड करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें बस फील आ जाए कि क्यों इनको रिएक्टेंस कहते हैं। अदरवाइज पढ़ना इतना नहीं है, इतना थोड़ी ना पढ़ना है। बताना इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जल्दी बताना क्या आएगा, नेगेटिव, सही है कि नहीं। इसमें दोनों पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी प्लस, एवरेज पावर कितना हुआ, बताओ। इसमें पावर एवरेज कितना हुआ, 0 हुआ, इसीलिए इसे वर्चुअल रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया, पहले पढ़ा, क्योंकि इसमें एवरेज पावर, इसीलिए क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोलते, बताओ क्या अंतर था पिछले में, इसमें पावर खा रहा था कि नहीं, इसमें एवरेज पावर जो आ रहा था, पावर एवरेज जो था वो कैसा था, नॉन जीरो। इसमें पावर एवरेज क्या है, 0, समझे। खैर इतना सब समझना नहीं है, वैज्ञानिक नहीं बन रहा है। तुम्हें एक ही चीज पढ़नी है, पता है क्या, इसमें लीड करेगा लैग करेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बताओ प्योर सी में, हाँ पीछे वाली स्लाइड किसे पीछे करें, किसे, इससे पीछे, ये हाँ इसमें वी नॉट को अगर उधर लिख दे तो फिर तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ। क्या, वी नॉट साइन थीटा लिखा है ना आपने, हाँ वी नॉट एंगल फिर 0 ऐसे कर दे तो, पागल है क्या, वो तो लिखने का तरीका है बस। हाँ उसको करेंगे फिर तो आएगा ही नहीं, आई नॉट साइन थीटा ओमेगा टी। अरे वो तो लिखने का तरीका, फंक्शन को तो फंक्शन में ही लिखेंगे पूरा, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ना, ये वो तो मैंने बताया कि वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, रखेंगे तो एक्सप्रेशन को ही यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे, बताओ अब क्या करेंगे, अब एल की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताना, बताओ। ये क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। एक्सी क्या होता है, 1 में ओमेगा सी, यही होता है ना। कौन सा सर्किट हो जाएगा, प्योर सी, है ना। अब बताना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जल्दी बताओ। नीचे जाएगा ना एक्सी। फाइव माइनस -π/2 आता है कि +π/2, -π/2। क्या बात है यार, इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग तो। एक्सी कितना हो जाएगा, बताओ। 1 में ओमेगा सी, एंगल क्या लेंगे, प्लस की माइनस, -π/2। क्या लिखें, 1 में ओमेगा सी -π/2, सही है। अब बताना यहाँ क्या हो जाएगा, +π/2, सही है कि नहीं। क्या हो जाएगा, लीड करेगा। आलस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगा, है कि नहीं, सही है। वी आई लीड्स वी बाय π/2। अब बताओ क्या करें, अगर आई को बेस बनाओगे तो कौन लैग कर रहा है इसमें, जल्दी बताओ कौन लैग कर रहा है। सही है। फेजर कैसा आएगा,
मना कर तो नहीं बताएंगे, और क्या कितना, -π/2 सही है। अब बताना VI क्या आ जाएगा, प्लस यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बताओ क्या चेंजेस करें। इसमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, जल्दी बताओ। आई लीड कर रहा है, वी लैग कर रहा है। आई को तो बेस कर लो, है ना, हाँ सर। आई को ऐसे कर दो और पीछे, अभी सही आ गया, हाँ सर। लगभग लगभग सही है ना, लगभग लगभग सही है। टाइम के पीछे मत चला देना, टाइम के पीछे कुछ नहीं आता है, वक्त से कोई नहीं जीत पाया आज तक, है कि नहीं। क्या करें बताओ, खा जाएं, बताओ अब क्या करें, बोलो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ सर। अब बताना यहाँ पे क्या जाएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, एक यहाँ पे एक और चाहिए हो गया, मैं यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रिप ऐसी, कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस कर रहा है ना, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे बताना, अभी तो पूरा पॉजिटिव चलेगा, पूरा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गैप अच्छा नहीं आ रहा है ना, ऐसा। फिर बताना, फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, ये साफ नहीं बना, पूरा बनाना पड़ेगा, गंद फैल गई यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में बवाल हो गया है, बताओ। बताओ किसको बना दें, वोल्टेज को तो एज इट इज बना दो, वोल्टेज कैसा बनेगा, ऐसा, सही है कि नहीं। करंट कैसा बनेगा, π/2 लीडिंग, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, सही है कि नहीं। तो ये आई हो गया, ये बनाना नहीं है तुम्हें, मैं पहले बता दे रहा हूँ, घर से बना लेना चुपचाप। अब बताओ मुझे क्या आएगा, यहां पूरा पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, सही है कि नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, एवरेज पावर अगेन क्या, 0। इसी वजह से वर्चुअल बोलते हैं, आप समझ में आया। इसका मतलब है प्योर L और प्योर C में एवरेज पावर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। यहां पे देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। R में एवरेज पावर पॉजिटिव आता है, मतलब नॉन जीरो आता है। इसमें क्या आता है, 0 इसमें क्या आता है, 0। अब याद क्या करना है वो बताओ, इतना याद रहेगा क्या पेपर में, ये थोड़ी ना पूछेगा। किसी को बताओगे ना नीट में ये पढ़ाया गया तो ये क्यों पढ़ा दिया, तो मैंने तुम्हें फील देने के लिए पढ़ाया है, ये याद नहीं करना, इतना याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। याद ये करना है क्या, अगर यहां पे बना दें तो बताओ, प्योर R में क्या होता है, प्योर R, प्योर L और प्योर C, बताओ। प्योर R में R कितना होता है, 0। प्योर L में ये कितना होता है, π/2, और ये कितना होता है, 1/ωc माइनस π/2। इसमें फेज कितना होता है, 0 डिग्री। इसमें फेज कितना होता है, π/2। इसमें फेज कितना होता है, -π/2। इसमें V और I क्या होते हैं, सेम फेज में, हाँ या ना, V एंड I सेम फेज, ये याद हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें VL लीड करता है, क्या करता है, V लीड I बाय π/2। इसमें क्या होता है, I लीड, इसमें पीछे VC बना दिया था ना मैंने, अरे गलती से इसमें VC नहीं बनाया, इसे सही कर लेना, इसे VL लिख दिया था, VC कर दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये -π/2 है ना, इसका मतलब क्या है, I लीड्स V बाय
π/2, सही है कि नहीं? π/2 इसमें एवरेज पावर क्या आएगा? इसमें एवरेज पावर नॉन जीरो आएगा, इसमें एवरेज पावर क्या आता है? 0 आता है, इसमें भी एवरेज पावर क्या होता है? 0 आता है। इसमें जूल्स हीटिंग होती है, जूल्स हीटिंग होती है। इसमें नो जूल्स हीटिंग क्या होती है? नो जूल्स हीटिंग। यही इसकी काबिलियत है जिसको टेस्ला ने देख लिया था कि इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो विदाउट एनर्जी लॉस के एक करंट को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता है विदाउट एनर्जी लॉस, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। समझ में आ गया कि नहीं? फिर से बोलो, आर में क्या होता है? वी और आई क्या होते हैं? सेम फेज। एक्सएल में क्या होता है? वीएल क्या करता है? लीड करता है। और एक्सी में क्या होता है? जल्दी बताओ। लैग करता है। आई लीड करता है, मतलब सही है कि नहीं? इतना याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितने लोगों को याद हो जाएगा? ये बस यही याद करना है, ठीक है? घर से नोट कर लोगे? हाँ सर। ये मैंने इतना लिख दिया है, लेकिन इतना लिख दिया है सब, है ना? ये बस तुम्हारी इच्छा के लिए, अगर देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो अपनी आंखें बंद रखो, ठीक है? आ जाओ। अब जो नोट करना है, स्पेस छोड़ दिया कि नहीं? 3 पेज का स्पेस छोड़ दिया है, छोड़ दिया सर। है ना? सर यहाँ पे प्रीवियस साइड जाइए, एक बार पूछना है और प्रीवियस। सर आपने जो तो मतलब लिखा है पी एवरेज 0 रिएक्टेंस, मतलब देखो ना, इस साइकिल में प्लस, इसमें माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो एवरेज पावर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा ना? सर लेकिन रिएक्टेंस क्यों लिखा आपने? क्योंकि जिसमें एवरेज पावर 0 निकल कंज्यूम करता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। और यहां पे क्या बोलते हैं? देखो, यहां पे एवरेज पावर नॉन जीरो था ना, तो ये क्या है? एक इसमें होता है रेजिस्टेंस में। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? इधर नेगेटिव पावर क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव पावर कुछ करता ही नहीं है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि पावर बस कूद रहा है, एक में पॉजिटिव गया फिर आ गया, बस पावर झूलता रहता है, लॉस नहीं होता। वो हीट लॉस में कन्वर्ट कभी नहीं होता, झूलते झूलते आती है एनर्जी। समझ गए? यस सर। सर अब जो वाइट स्लाइड्स में फॉर्मूले देते हैं वो मतलब पढ़ने होते हैं या फिर नहीं पढ़ने होते? क्या बेटा? वाइट स्लाइड्स में जो आप वो तो बस तुम्हारे इसके लिए, इसको करना नहीं है। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये तो मैंने अभी करा दिया है, ये मैंने यही कराया है, उसको कंक्लूजन है ये, ठीक है? चलो, LCR एंड फेजर। अब देखो पूरा लाइन से आएगा, ठीक है? इसको ध्यान समझना, ठीक है? इसमें पूरा का पूरा समझ में आता है। सीरीज अपने सिलेबस में कौन सा है? बताओ कौन सा है? सीरीज वाला कौन सा? L C और ये R। सीरीज में क्या कॉमन होता है बताओ? करंट। क्या सेम होता है बताओ? सीरीज में करंट सेम होता है। XC, XL और R। बताओ कितना? ये लिख दिया V0 sin ओमेगा t। सही है? यस सर। यहां से करंट कितना? I। ठीक है? करंट क्या सब में सेम नहीं होगा? ये बताओ। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी विल कॉल क्या? VL। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी विल कॉल VC। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी विल कॉल इट VR। सही है कि नहीं? सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में क्या सेम होता है? I सेम होता है। क्या होता है? I सेम। क्लियर है कि नहीं? बोलो, एनी डाउट? अब मुझे बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है व्हाट विल बी XL XC। क्या नोट करने की जरूरत है? XL कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू में L। ऐसा होता है। उसको एंगल में क्या लिख लोगे तुम? π/2। XC को क्या लिख दोगे? 1 में एंगल कितना? रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे? R। और एंगल कितना? 0। क्या ये सही है? कोई डाउट है? ठीक है। व्हाट विल बी Z? सबसे पहले बताना है, इसी में सब कुछ बताना है, सब कुछ। ठीक है? एक एक चीज बतानी है, इसी में सब कुछ लपेट देंगे। पावर फैक्टर तो बाद में आ जाएगा।
रेजोनेंस भी बाद में करा देंगे, ठीक है। फाइंड, पहला क्या बताना है, z एंड फाई। दूसरा VL VC VL VC VR। चौथा पावर, ठीक है। फिफ्थ, अभी इतना ही करना है, ठीक है, अभी इतना ही करो। पावर एवरेज, पावर इंस्टेंटेनियस, पावर इंस्टेंटेनियस एंड फेजर, इसका भी फेजर बनाना है। फिफ्थ पावर पी एवरेज, समझते हो ना? यस सर। पावर फैक्टर, इसको एक एक करके करेंगे, ठीक है। कितना टाइम बच रहा है? अरे यार 5 मिनट बच रहा है बस। तुम पढ़ाने दोगे नहीं मुझे? इसी में पूरी ये पूरा एसी है, इस स्लाइड में पूरा अल्टरनेटिंग करंट है जो तुम्हारे नीट में आएगा। इसे सब कुछ दिया है क्वालिटी फैक्टर को छोड़ के। क्वालिटी फैक्टर आगे पढ़ाएंगे, वॉटलेस करंट लास्ट है, मतलब अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा सब कुछ है। अगर इस स्लाइड को अगर तुम ध्यान से समझ लोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 कवर करें। इसको आसान करने के लिए मैं अगली स्लाइड में कुछ वैल्यू भी ले लूंगा, ठीक है, कुछ वैल्यू भी ले लेंगे। वैल्यू ले लें क्या? बोलो, क्या इसको आसान करने के लिए कुछ वैल्यू ले लें? यस इसको 10 ओम ले लेते हैं, इसको 5 ओम ले लेते हैं, इसको भी 5 ओम ले लेते हैं, सही है। ये सब नहीं लिख रहा हूं मैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस ठीक है, बताओ भाई क्या किया जाए, बोलो, स्टार्ट किया जाए। पहले क्या निकालें? छोड़ दिया जाए। नहीं पढ़ोगे? कितने लोग पढ़ने के इच्छुक हैं? सर पढ़ेंगे फिर। छोड़ दी। नीचे के तुम कर भी नहीं पाओगे, इसलिए बता रहे हैं। बताओ, पहला पार्ट z, z क्या होता है ये बताओ, ये रिवीजन है सिर्फ। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। साफ साफ दिख रहा है, आर कितना दिया है मैंने? 5 दिया है। एक्सएल माइनस एक्सी करो, वो भी कितना आता है? 25 कितना? 5√2। एंगल कितना आता है जल्दी बताओ, एंगल कितना आ रहा है? बताओ एंगल कितना आ रहा है, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? एंगल कितना जा रहा है? एक्सल ऊपर, एक्सल 10 है, एक्सी नीचे, एक्सी कितना है? 5 और आर कितना है? 5। ऊपर क्या जीतेगा? एक्सल माइनस एक्सी कितना होता है? एक्सल माइनस एक्सी कितना? 5। इधर कितना? 5। जेड कितना आया? जेड आया कितना? 5√2 आ गया, क्या जेड आ गया है ना। एंगल कितना कोई भी बता देगा, π/4। हाँ या ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फेज एंगल कितना आ गया? π/4। तो फेज एंगल विल डिसाइड एवरीथिंग, सब कुछ यही डिसाइड करेगा। क्लियर है? फेज एंगल सब कुछ डिसाइड करने वाला। कितने लोगों को ये समझ में आता है? आधे लोगों को तो इंपेडेंस ट्रायंगल जो नहीं पढ़ते ना, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये नहीं आया तो मेरे से अभी 10 बार पूछ लो, मैं बता दूंगा। बताओ, इंपेडेंस ट्रायंगल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक भी बच्चे को? मैं पूरा का पूरा भूल जाओ पीछे जो है, जो भी पढ़ाया, यहां से बता दो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं यहां से 0 से तुम्हें संभाल लूंगा। अगर ये छोड़ दिया तो आगे नहीं हो पाएगा। चलो अब आई बता दो, बोलो भाई आई कैसे आएगा? व्हाट विल बी आई? जेड तो निकाल दिए ना, जेड तो निकाल दिए ना, आई कैसे निकालेंगे बताओ? जेड कितना आया? अभी जेड निकाल लेते। जेड कितना आया था? 5√2। एंगल कितना आया था? π/4। व्हाट विल बी आई? आई इज इक्वल्स टू v/z। हाँ या ना? v कितना है? v0 साइन ओमेगा टी। और z को क्या लिखोगे? z एंगल फाई। कायदा तो यही कहता है।
वी नॉट बाय जेड को क्या बोल देंगे, आई नॉट, क्या बोल देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही तो होता है। हाँ सर। जहां ये जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा, वी नॉट, वो तो चलो इसको छोड़ दो तुम, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में जेड का वैल्यू बताओ क्या दिया है, 5√2 और एंगल कितना, 5/4 प्लस ना, यस सर। हाँ सर। ये हटा ही दो इसको। इतने टर्म को क्या बोल देते हैं, इतने टर्म को क्या बोल देते हैं, आई नॉट, क्या बोल देते हैं, आई नॉट। क्या आएगा जल्दी बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/4 क्या बनेगा फेजर में बताओ। अब बताओ ये वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बताओ लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो अगर हम करंट को बेस किसको बनाते हैं, बेस किसको बनाए, बेस करंट को बनाते हैं आई को, तो वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, जल्दी बताओ। तो वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, कितने एंगल से, 5/4 इसके आगे मुझे लग नहीं रहा तुम पढ़ोगे क्या, तो यार आज कोई क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे ही नहीं। अगर आज जो है आज के लिए तो फिर होमवर्क ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, बताओ क्या करें, छोड़ दें, करा दीजिए। रहने दो, पावर फैक्टर है, रेजोनेंस है, तो करा दीजिए। कल तो हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कल टेस्ट है ना सर, कल छुट्टी है, टेस्ट है सर कल। तो मेरे टाइम टेबल में तो छुट्टी नहीं दिखा रहा है। 2 से 5 सर आपके में आई कि हमारे में भी नहीं दिखा रहा है सर, लेकिन 2 से 5 तो होगा ना। 2 से 5 टेस्ट है, हाँ तो मेरा लेक्चर तो 2 से पहले, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ सर अभी चलो। करा दीजिए ना। नहीं रहने दो। सर कल हमारा 3 लेक्चर होगा क्या? कल की छुट्टी करा दो ना। कल का मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है, चलो कल की छुट्टी करा दो। छुट्टी कुछ नहीं, पहले अच्छे से पढ़ा के रिवाइज भी तो कराना है तुमको, पाल पोस के जो है बड़ा करके कहाँ भेजना है पेपर के लिए। सर हाँ अभी अनाउंसमेंट हो गया क्लास में, क्या कल क्लास नहीं है, पेपर है। ये तुम फर्जी अनाउंसमेंट मत किया करो, ठीक है, पिछली बार भी तुमने यही काम किया था, सर टेस्ट तो है सर। है ना, पिछली बार भी तुमने यही काम किया था। इसकी बातें मत सुनना, जब हर एक सेंटर में इंडिविजुअल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐप पे जो आएगा उसी को मानना, दनियाल की बात कभी मत मानना, ये मेरी राय है, इस बार मान सकते हैं सर। ठीक है, नहीं देखेंगे पहले। सर इस बार मान चलो एनी डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट है, सर यहाँ छोड़ने की इच्छा रखते हैं आप? अच्छा छोड़ दें, मेरा मैसेज देख लीजिए टेलीग्राम पे। चलो देख लेंगे, ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ अभी देख लीजिए, अभी कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो, हाँ क्या है अभी बताओ, मतलब लेक्चर क्लोज करके देख लीजिए। हाँ लेक्चर क्लोज करके देख लेंगे, चलो क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।